हेलो बच्चों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा, पायनियर इंटर कॉलेज बाराबंकी। 11th क्लास की फिजिक्स में आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कुछ डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं जो डायमेंशन के 3 यूज होते थे, उसमें से पहला और दूसरा यूज हम लोग कर चुके हैं। आपको याद होगा कि पहला यूज था कि किसी भी सिस्टम की यूनिट्स को दूसरे सिस्टम की यूनिट में हम लोग डायमेंशन का मेथड यूज करके चेंज कर सकते हैं। दूसरा यूज हम लोगों ने किया था कि अगर हमको कोई भी रिजल्ट को वेरीफाई करना हो तो डायमेंशन का यूज करके हम वेरीफाई कर सकते हैं। आज थर्ड और लास्ट यूज हम लोग करेंगे जो कि डेराइविंग अ रिजल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको कोई भी फॉर्मूला इस्टेब्लिश करना है तो डायमेंशन का मेथड का यूज करके हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से ये प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसे एग्जाम में आप लोगों को मैंने बताया था बहुत पहले भी, इसके पहले वाले वीडियो में, कि जिस फॉर्मूले को आपको निकलवाया जाएगा, जिस चीज़ के लिए फार्मूला निकालना है, वो जो फॉर्मूला वो क्वांटिटी जो है किन किन राशियों पर, किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन में आपको ये भी मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, वो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल है, डेराइव अ फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स F exerted by the particle of mass m, radius r, with a constant speed v. Okay, the particle is moving in a circular path. वृत्तीय पथ पर घूमने वाले कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल F, कण के द्रव्यमान m, कण की त्रिज्या r तथा कण की चाल v पर निर्भर करता है। यह हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लिखा हुआ है, स्पेशली मैंने। विमीय विश्लेषण विधि से अभिकेंद्र बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। देखिए, ये दोनों मीडियम के बच्चे आप इसमें से देख सकते हो क्वेश्चंस को। एक पार्टिकल है जो कोई सर्कुलर पाथ को मूव कर रहा है। अभी आगे चल करके आप सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो उसमें ये चीज आपको डिराइव करवाई जाएगी, लेकिन वो दूसरा मेथड होगा। यहाँ पर हम लोग डायमेंशन का यूज करके उस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, और जो पार्टिकल का मास है वो है m, मास ऑफ द पार्टिकल इज m, और वो पार्टिकल जिस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है उस पाथ की रेडियस, सर्किल की रेडियस है r, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। आपको निकालना है कि उस पार्टिकल पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए कि आप को फॉर्मूला निकालना है F के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि F किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है F, वो डिपेंड कर रहा है 3 क्वांटिटी पर। एक तो है m, दूसरा v और तीसरा r। तो इसको हम लोग लिखेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v r। ठीक है, यानी ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है पार्टिकल के ऊपर जो एक्ट कर रहा है वो 3 क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में ये चीज दी होगी, आपको केवल पहचान करनी है कि वो कौन सी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में F 3 क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, m, v और r। ठीक है, अच्छा, अब हम जो है ये जितनी भी क्वांटिटी हैं जिनके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रहा है उसके हम डायमेंशन मान लेते हैं। तो यहाँ पर 3 क्वांटिटी है, m, v और r। तो लेट
द डायमेंशन ऑफ m इज a, डायमेंशन ऑफ v इज b, डायमेंशन ऑफ r इज c। तो तीनों के डायमेंशन हम ये कंसीडर कर रहे हैं। तो लेट डायमेंशन ऑफ m इक्वल टू a, डायमेंशन ऑफ v equal to b and dimension of r equal to c। और मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन होती है पावर्स। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने m का डायमेंशन माना है a, तो इसका मतलब क्या है कि हम a को कहाँ पे लिखेंगे, m के ऊपर, m की पावर है ना, v की पावर क्या हो जाएगी b, इसी तरीके से r की पावर हो जाएगी c। तो इसको आप लिख लीजिए, डायमेंशन को आप लिखिए, डायमेंशन के साथ में लिख दीजिएगा, देयरफॉर f इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, v की पावर b एंड r की पावर c। ठीक है। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल आप हटाइए तो आपको मिलेगा एक कांस्टेंट ले लीजिए कोई, मान लो ये है k, m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। ये आपकी एक इक्वेशन तैयार हो गई। अब इसके बाद का काम क्या होगा वो आप देखिए, इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है। नेक्स्ट वर्क है इसका कि जो दोनों तरफ की क्वांटिटी हैं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आपका है फोर्स, राइट हैंड साइड में है मास, वेलोसिटी और रेडियस। अब आपको अगला काम ये करना है कि दोनों साइड में हर एक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले को लिख लेने का। ठीक है। तो अब आप लिखिए, जैसे कि ये है F इक्वल टू के m a, v की पावर b, r की पावर c। यहां पे F है फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा आपको, अब तो मेरे ख्याल से घट गया होगा। तो ये फॉर्मूला होता है m l t माइनस 2। अगर अभी भी आपको न रटा हो तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ये हम लोग सीख चुके हैं। सबसे पहले हमको उस क्वांटिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो फोर्स का फॉर्मूला निकालना है तो फोर्स होता है F इक्वल टू एम ए, m मास है, a एक्सेलरेशन है, मास का होता है m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है lt माइनस 2। ओके। कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है। m यहां पर है मास, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m और इसकी पावर है a। v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है lt माइनस 1 और इसकी पावर लगा दीजिए b। r रेडियस है, रेडियस का मतलब एक डिस्टेंस, और डिस्टेंस का जो है क्या हो जाएगा l। इसकी पावर है c। ओके। अब हम लोग जो है ये सारी क्वांटिटी जो लिखी हुई है अलग अलग, इसको एक साथ कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाता है, यहां पे राइट साइड में है m की पावर है a, m और कहीं तो है नहीं, फिर l यहां पर है, इसकी पावर है b और l यहां पर भी है, इसकी पावर है c। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं l b प्लस c। ओके, ध्यान दीजिएगा, l यहां पर है, इसकी पावर b है, तो यहां पे लिख दिया l b। फिर यहां l की पावर यहां c भी है, तो इसको भी लिख देंगे b प्लस c हो जाएगा। अब यहां t की पावर देखिए, t की पावर है ये माइनस 1 इंटू b, यानी ये हो जाएगा माइनस b। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपका हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m की पावर 1
L की पावर 1 T की पावर -2। ठीक है, इतना काम करने के बाद अभी तक हमने किया क्या? सबसे पहले हमने किया कि जिस चीज का फॉर्मूला निकालना है वो किन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है उसको लिख लिया। फिर उसके जितने भी क्वांटिटी यहाँ पे राइट साइड में मौजूद हैं उनके हमने डायमेंशन लिख लिए। अगर यहाँ 2 क्वांटिटी होती तो 2 लिखते, 3 है तो 3 लिखा है, 3 से ज़्यादा होगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सबके हर क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमने लिख लिया। उसके बाद में हमने यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगाया और के यहाँ पे एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद में जो दूसरा हमारा काम है, ये तो पहला काम हो गया। दूसरा काम ये है कि जो भी क्वांटिटी यहाँ पे आई हुई है दोनों साइड में हम उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेंगे और इस तरीके से एक जगह कलेक्ट कर लेंगे। अब हम इसके बाद में ये देखेंगे कि दोनों साइड के जो डायमेंशन हैं उनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करने के बाद में देखिए क्या आता है। राइट साइड में यहाँ पर m की पावर है a और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ m की पावर a है। तो डायमेंशन को कंपेयर करना है तो यहाँ पे a है और यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा a = 1। ठीक, यहाँ पे देखिए l की पावर है b + c और यहाँ पे l की पावर है 1, तो ये आपका हो जाएगा b + c = 1। फिर यहाँ पे t की पावर -b है और यहाँ पे t की पावर -2 है, तो -b = -2। ओके, ये डायमेंशन की पावर जो है उसको हमने कंपेयर किया है तीनों साइड में। m की पावर यहाँ पे a है तो यहाँ 1 है, a = 1। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 इक्वेशन तैयार कर ली। एक चीज और देख लीजिएगा कि जितनी क्वांटिटी डिपेंड करने वाली है, जैसे यहाँ 3 क्वांटिटी हैं तो 3 इक्वेशन आपको मिलेंगे। अगर यहाँ अब इन 3 इक्वेशन को आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू आपको मिल रही है 1, इसमें देखिए माइनस माइनस कट जाएगा तो b की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अब इस b की वैल्यू 2 को आप इसमें रख दोगे तो आपको मिलेगा 2 + c = 1, तो c की वैल्यू हो जाएगी -1। तो इस तरीके से आपको a b c की वैल्यू मिल गई, a = 1, b = 2, c = -1। ठीक है, अब हम इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो आपको ये मिलेगा f = k m की पावर 1। यहाँ पे m का डायमेंशन a है तो a की जगह पर रख देंगे 1, v की जगह पर v की पावर b है तो b की वैल्यू रख देंगे 2 और r की पावर -1। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी थी, c की वैल्यू निकली है -1। ठीक है, तो अब आप जब इसकी वैल्यू रख दीजिएगा a b c की तो आपको फॉर्मूला कुछ इस तरीके से मिलेगा। यानी ये हो, इसको आप लिख सकते हो f = k m v² / r। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। k = m v² f = k m v² / r। अब यहाँ पे देखिए, कभी ये जो कांस्टेंट k है, k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर इस जगह 1 निकाली गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कांस्टेंट की वैल्यू याद नहीं है। हर चीज के लिए कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली अलग अलग निकाली गई है। तो अगर आप वहाँ पे ये इसके साथ में भी लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू 1 है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, f = m v² / r। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इक्वेशन को, किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी रिजल्ट को डिराइव कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ और प्रॉब्लम करते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, if
फोर्स F इक्वल टू अल्फा अपॉन डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब, ये एक रिलेशन दिया हुआ है फोर्स का। फोर्स F इक्वल टू अल्फा अपॉन डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब, फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इसमें अल्फा और बीटा की डायमेंशन निकालनी है। देखिए, एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने आपको बताई थी कि सेम टाइप के डायमेंशन को ही हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समान प्रकार की विमाओं को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो बीटा क्यूब है इसमें डेंसिटी ऐड है या डेंसिटी में बीटा क्यूब को ऐड किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये क्वांटिटी डेंसिटी है तो इसमें ऐड की गई जो क्वांटिटी होगी वो भी डेंसिटी ही होगी, यानी बीटा क्यूब क्या हो गया, डेंसिटी। तो जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही इस पूरे टर्म का होगा, यानी बीटा क्यूब क्या हो जाएगी, डेंसिटी। यहां पे आप लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ बीटा क्यूब इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो जो डायमेंशन फॉर्मूला इसका होगा बीटा क्यूब का, वही इसका भी होगा, क्योंकि जो क्वांटिटी ये है वही क्वांटिटी ये है। सेम टाइप की क्वांटिटी को ही हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको मालूम है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये हो जाएगा mL-3। ये बीटा क्यूब का डायमेंशन फॉर्मूला निकला है, बीटा क्यूब का डायमेंशन निकला है mL-3। तो हमको निकालना है बीटा का, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ बीटा, यहां पे क्यूब है तो जब ये इधर आएगा तो आपका 1/3 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो mL-3 और इसकी पावर हो जाएगी 1/3। तो आप इसको लिख सकते हो m की पावर 1/3 l की पावर -3 × 1/3। तो ये आपका कट जाएगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा m की पावर 1/3 l की पावर -1। तो ये बीटा का डायमेंशन निकलेगा। ठीक है, m की पावर 1/3 l की पावर -3। तो ये जो बीटा क्यूब है इसका डायमेंशन निकला इतना और बीटा का डायमेंशन निकला इतना। ठीक है, अब हमको अल्फा निकालना है। तो अल्फा का डायमेंशन देखिए, ये क्वांटिटी तो आपकी पूरी डेंसिटी होगी। डेंसिटी जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डेंसिटी इनटू फोर्स, तो यहां पे अल्फा का निकाल लीजिए। डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू, ये भी डेंसिटी है ये भी डेंसिटी है, तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, डेंसिटी, इनटू डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो फोर्स का होता है mL-T-2 और डेंसिटी का भी आपने निकाला है डायमेंशन फॉर्मूला mL-3। अब आप जो है इसको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। तो ये हो जाएगा m की पावर 2, ये l है, यहां -3 है तो l-2 और t-2, ये हो जाएगा अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला।
m2l-2t-2। तो इस तरीके से ये अल्फा और बीटा के डायमेंशन फॉर्मूला निकलना है। ओके बच्चों, तो और भी प्रैक्टिस करिएगा और मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, कोशिश करिएगा उसको सॉल्व करने की। लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ P इक्वल टू, ये होमवर्क है आपके लिए, इफ P इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, ये एक रिलेशन दिया हुआ है। इफ P इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B। यहां पे जो P है आपकी पावर, तो पावर का डायमेंशन निकाल लीजिएगा। अब यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर में B को, मतलब B में से एक्स स्क्वायर माइनस किया गया है, तो सेम टाइप के क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ B में एक्स स्क्वायर माइनस है, तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका भी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका B का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी L2, एक्स जो है डिस्टेंस है, A कांस्टेंट है, T आपका टाइम। तो इस तरीके से A और B का निकाल की कोशिश करिएगा। ये आपके होमवर्क के लिए है, जैसे मैंने ये बताया है बिल्कुल उसी तरीके से ये भी होता है। थैंक यू बच्चों।